नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज हम बात करेंगे ऐसे इन्वेस्टर के बारे में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन बजट कम है, इसलिए छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो नुकसान का शिकार हो रहे हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करके जो आज नहीं तो आज के दिन प्राधिकरण द्वारा ले ली जाएंगी, जिनका अधिग्रहण होना तय है। तो ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करने का कारण क्या है? आखिर क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं और बहुत बड़े नुकसान का सामना करते हैं? साथियों, आज हम बात करेंगे यहां जो जिला गौतम बुद्ध नगर में अधिग्रहण के लिए प्राधिकरण काम कर रहे हैं, वो एक्विजिशन के नियम हैं, तौर तरीके हैं, पूरा ही क्षेत्र। जैसे बात करें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बारे में या यमुना प्राधिकरण के बारे में, तो उनका जो आधिकारिक क्षेत्र है वहां पूरा ही तमाम एरिया नोटिफाइड एरिया होता है, उसे चिन्हित कर लिया जाता है कि ये तमाम क्षेत्र इस प्राधिकरण द्वारा डेवलप किया जाएगा। और अगर उस प्राधिकरण क्षेत्र में कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे प्राधिकरण को छोड़ना है, अधिग्रहण से बाहर करना है, तो उसके लिए प्रोसीजर यह है कि प्राधिकरण उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री दोबारा से किसान के नाम पर करेगा। तो ऐसा होना इसलिए तय है क्योंकि पूरा ही नोटिफाइड एरिया है, तमाम चीजें प्राधिकरण के अंडर आती हैं। तो अगर प्राधिकरण को प्रॉपर्टी छोड़नी है या कोर्ट का कोई ऐसा आदेश है तो उसमें प्राधिकरण उस जमीन को छोड़ते हुए, जिसे हम लीज बैक भी बोलते हैं, उसमें पुनः रजिस्ट्री करेगा किसान के नाम पर। तो यह होता है उस प्रॉपर्टी के लिए जो यहां आधिकारिक, जो प्राधिकरण का आधिकारिक क्षेत्र है, उसमें जो भी प्रॉपर्टीज डेवलप करी जा रही हैं। और ऐसा भी हम देखते हैं कि ऐसे बहुत बड़ी संख्या में अभी ऐसे एरियाज हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जहां पर प्राधिकरण ने अभी अधिग्रहण नहीं किया है और वहां पर प्राइवेट बिल्डर्स कहीं ना कहीं एक्टिव हो गए हैं और कॉलोनी डेवलप कर देते हैं। इसमें आमतौर पर जो वहां इन्वेस्टर आता है, उन्हें अगर सीधी बात कोई बताई जाती है तो वहां का डेवलपमेंट दिखाया जाता है और यह बोला जाता है कि यह प्रॉपर्टी अधिग्रहण से बाहर है। अब इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो निवेशक है वो आमतौर पर देखता है प्रॉपर्टी की कनेक्टिविटी और वहां के प्राइस। अगर इसमें पॉइंट ऐसा देखा जाए कि जिससे हम खुद ही ये समझ जाएं कि प्रॉपर्टी आबादी की है या अन्य किसी कैटेगरी में ये प्रॉपर्टी आती है, तो साथियों सीधे तौर पर प्राधिकरण का ये कहना है कि जो यहां कृषि की भूमि है, तमाम जो आधिकारिक क्षेत्र प्राधिकरण का होता है, चाहे वो यमुना प्राधिकरण का हो या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का हो या नोएडा प्राधिकरण का हो, जो तमाम आधिकारिक क्षेत्र होता है उसमें प्रॉपर्टीज शुरुआती दौर में एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी होती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डेवलपमेंट से पहले यहां जो भी प्रॉपर्टी थी वो सब एग्रीकल्चर पर्पस में इस्तेमाल करी जा रही थी, यानी अगर सीधी भाषा में बात करें तो सारे खेत ही थे। अब डेवलपमेंट शुरू हुआ, किसानों को मुआवजा दिया गया और जो भी मास्टर प्लान के हिसाब से यहां डेवलपमेंट होना है उसे प्राधिकरण द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में लगभग 80 से 90% चीजों को डेवलप कर दिया गया है। और अगर हम बात करें यमुना प्राधिकरण में, तो अभी वहां डेवलपमेंट चल रहा है। आने वाले वर्षों में वहां भी लेआउट के हिसाब से जो अभी हाल फिलहाल डेवलपमेंट होना है उसे कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये चीजें हैं उस क्षेत्र के बारे में जहां पर प्राधिकरण का आधिकारिक क्षेत्र है। अगर बात आती है तो ये कि आखिरकार हम वहां इन्वेस्टमेंट करने से पहले किस चीज की जांच करें। साथियों, एग्रीकल्चर लैंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहां पर कोई प्राइवेट या कोई भी ऐसी सोसाइटी डेवलप करी जा रही है जिसमें हम और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्लॉट लेने में, अपने बजट अनुसार छोटे से छोटा, मान लीजिए हमने वहां 100 गज का प्लॉट लिया तो हमें कनेक्टिविटी पसंद आ गई और वहां हमारे प्राइस के अकॉर्डिंग एरिया भी हमें मिल रहा है। अब उसमें चेक करना है तो क्या कि उस प्रॉपर्टी की जो खसरा खतौनी है उसके हिसाब से तो ये देखना है कि वो प्रॉपर्टी आखिरकार उस मालिक की है जो उस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, या अगर कोई प्रॉपर्टी में ऐसी सोसाइटी डेवलप हो रही है जहां हम इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें यह पता करना है कि आज भी क्या वो प्रॉपर्टी राज्य सरकार के रिकॉर्ड में एग्रीकल्चर भूमि है या वो आबादी की प्रॉपर्टी है। कई बार ऐसा बोला जाता है कि ये प्रॉपर्टी आबादी की प्रॉपर्टी है, यहां 1% भी रिस्क नहीं है। इसे हम चेक करने के लिए सीधे तौर पर यह भी ध्यान दे सकते हैं कि जब कभी वहां उस प्रॉपर्टी की हम देखने जाएं, लोकेशन देखने जाएं, तो वहां का जो भी सर्कल रेट है उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां ये सर्कल रेट
एग्रीकल्चर का है या आबादी का है। क्योंकि एग्रीकल्चर का अगर हम जिला गौतम बुद्ध नगर में बात करें तो 5,000 के बीच में सर्कल रेट आता है यहां पे कृषि भूमियों का, और उसी के आधार पर यदि आप एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं तो उसी सर्कल रेट के आधार पर आपको स्टैंप ड्यूटी उस पर देनी होगी। लेकिन वहीं अगर हम आबादी की बात करें तो आबादी में आमतौर पर जो यहां पर प्राइस हैं, चाहे आप ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बात करें या यमुना प्राधिकरण की, अगर आबादी का प्राइस आपको जांचना है तो 7,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से लेके 9,000 रुपए तक इस बीच में आपको सर्कल रेट यहां मिलता है, जो आपको सीधे तौर पर यह बिल्कुल निश्चित कर देता है कि यह प्रॉपर्टी आबादी की है या कृषि भूमि है। अगर उसमें दूसरा एक पॉइंट आता है कि हमने वहां प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरी जांच पड़ताल करी और उन्होंने बोला कि हमने प्रॉपर्टी का CLU करा रखा है, तो उसमें सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि CLU होता क्या है, कि चेंज लैंड यूज तो करा लिया लेकिन किस पर्पज के लिए उसे कराया है। तो इस तरह की बारीकियों में जाना बेहद जरूरी है। हो सकता है बिल्कुल आप नुकसान का शिकार हो रहे हो, लेकिन अगर आप सतर्क रहें तो आप नुकसान से बच सकते हैं। तो आप यदि देखें तो आप बिल्कुल इस तरह से पता कर सकते हैं कि यहां जिला गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा क्षेत्र हो या यमुना प्राधिकरण क्षेत्र हो, यहां जो आबादी में प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं वहां आपको अच्छा खासा प्राइस और अच्छी लोकेशन पर चीजें मिल जाती हैं। आपको बस सतर्क रहकर यह चुनना है कि इन्वेस्टमेंट कहां करनी है। जो चीजें बिल्कुल सही, साफ, सुरक्षित, अच्छी होंगी उन्हें आप थोड़ी सी वेरिफिकेशन के आधार पर जांच सकेंगे। तो साथियों, जिले में अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है, हर तरह प्राधिकरण बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑप्शन लेकर आ रही हैं। उसी में प्राधिकरण भी प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी स्कीम निकाली जाए जिसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स के आधार पर आप और हम इन्वेस्टमेंट कर सकें। वहां हम छोटे से छोटा इन्वेस्टमेंट यदि हम देखें तो अभी हाल फिलहाल यमुना प्राधिकरण में जितनी भी स्कीम आई, बीते वर्ष भी उन्होंने प्रयास किया कि 25,900 ये सर्कल रेट के आधार पर यहां पर रेजिडेंशियल स्कीम को लॉन्च किया, और जिसमें लाखों की संख्या में ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने यहां इन्वेस्टमेंट करी। तो आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल सीधे तौर पर प्राधिकरण द्वारा निकाली गई स्कीम्स में भी अप्लाई करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और यदि आबादी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे विकल्प आपके पास मौजूद होते हैं। बस फर्क है तो इतना कि आपको उन पे काम करना है और पता करना है कि कहां आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट और अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो साथियों, यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमारे पास आपके लिए आबादी, एग्रीकल्चर लैंड, जो किसान कोटा प्लॉट जिसे हम सेमी कमर्शियल प्लॉट बोलते हैं, हर तरह की प्रॉपर्टीज की कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट के अच्छे विकल्प मौजूद हैं। आप किसी भी तरह की कोई जानकारी या यहां विजिट करना चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप ये नंबर डाल करके वो तमाम जानकारियां ले सकते हैं। जिन व्यक्तियों का बजट कम है उनके लिए कम बजट में अच्छी इन्वेंटरीज भी हमारे पास मौजूद हैं, आप नंबर डाल करके वो जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप विजिट करना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।